कौन है वो एक्ट्रेस जिसे फोर्ब्स सेलिब्रिटी लिस्ट में शामिल किया गया है, और क्या ये इंडियन टीवी इंडस्ट्री की पहली फोर्ब्स सेलिब्रिटी बनी है? एक आर्मी अफसर बनने का ख्वाब देखने वाली ये अदाकारा टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती कैसे बन गए? आखिर डायरेक्टर ने इस एक्ट्रेस से क्या करने को कहा जिसके बाद वो इन्हें फिल्मों में ब्रेक देने को राजी था? क्यों इनकी चोट को इनके फैंस ने झूठा करार दे दिया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, दिव्यांका त्रिपाठी को आज कौन नहीं जानता है। एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने अपनी अदाओं और भोली सी सूरत से सभी को अपना दीवाना बना दिया। ये टीवी इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती है। इनकी खूबसूरती और एक्टिंग ने ही लोगों के दिलों पर अपनी खास छाप छोड़ी है। दिव्यांका त्रिपाठी ने टीवी इंडस्ट्री में काफी सफलता पाई, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर सफलता के पीछे गहरा संघर्ष छुपा होता है। इसी तरह दिव्यांका ने भी अपने करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। कास्टिंग काउच, गलत प्रपोजल से लेकर लव लाइफ तक दिव्यांका ने कई परेशानियों का सामना किया है, लेकिन इन सबसे उभरकर बड़ी हिम्मत के साथ वो टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब हो गयी। पर इन सब की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, ये जानना हमारे लिए दिलचस्प होगा। इस बेहतरीन अदाकारा का जन्म 14 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। दिव्यांका के पापा का नाम नरेंद्र त्रिपाठी और मम्मी का नाम नीलम त्रिपाठी है। दिव्यांका के 2 भाई बहन है। छोटे भाई का नाम है ऐश्वर्य और बड़ी बहन का नाम है प्रियंका। बचपन से ही दिव्यांका को उनके मम्मी पापा ने लड़कों की तरह रखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका दूसरा बच्चा एक लड़का हो। लेकिन जब दिव्यांका पैदा हुई तो उन्होंने इन्हीं को ही अपना बेटा समझ लिया था, जिसके बाद दिव्यांका लड़कों जैसे कपड़े पहना करते थे और किसी टॉम बॉय की तरह ही दिखते थे। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर ये टॉम बॉय एक खूबसूरत अदाकारा बन जाएगी। दिव्यांका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कार्मल कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से पूरी की, जिसके बाद कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल से पूरी की। दोस्तों, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि दिव्यांका ने कभी भी इंडस्ट्री में आने के बारे में सोचा नहीं था, बल्कि वो तो एक आर्मी अफसर बनने के ख्वाब देखा करती थी और वो इसी सपने को पूरा करने की तैयारी में लगी हुई थी। उन्होंने स्कूल में एनसीसी भी ज्वाइन कर रखे थे। इसके बाद उत्तरकाशी के माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स भी किया, और सिर्फ यही नहीं, वो राइफल चलाने में भी माहिर है, जिसके लिए उन्होंने गोल्ड मेडल तक जीता हुआ है। दिव्यांका आर्मी अफसर बनने की पूरी कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन फिर उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दरअसल दिव्यांका ने भोपाल के ऑल इंडिया रेडियो में एंकर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने साल 2003 में पैंटीन जी चीन क्वीन में पार्टिसिपेट किया और मिस ब्यूटीफुल स्किन का खिताब भी जीता। इसके बाद इनका इंटरेस्ट ग्लैमर लाइन में हुआ। दिव्यांका ने साल 2004 में भारत के बेस्ट सिने स्टार की खोज में भाग लिया और उस कंपटीशन में विनर बनकर जीत हासिल की। 2005 में इन्हें मिस भोपाल के टाइटल से भी नवाजा गया। इसके बाद टीवी इंडस्ट्री में आने के लिए किस्मत ने दिव्यांका के दरवाजे खोल दिए। दिव्यांका के एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई एक टेलीफिल्म से, जहां इनकी एक्टिंग का कमाल देखकर उन्हें मुंबई बुलाया गया। दिव्यांका ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें भोपाल में ऑडिशन के लिए फोन आया तब उन्हें ये फोन फेक लगा था, क्योंकि उन्हें लगा कि मुंबई से कोई फोन ऑडिशन के लिए क्यों आएगा। बट बार बार फोन आते ही रहे, जिसके बाद दिव्यांका ने मुंबई आने का मन बना लिया। लेकिन इसके लिए दोस्तों ने अपने घर वालों को मनाना पड़ा, जिसके बाद वो अपने पापा के संग मुंबई आई और अपना ऑडिशन दिया। उन्हें बनूं मैं तेरी दुल्हन ड्रामे के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। फिर साल 2006 में जी टीवी पर इस नाटक को रिलीज किया गया और इस सीरियल में दिव्यांका ने विद्या और दिव्या का किरदार प्ले करके इंडिया में अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ावा दिया। इस सीरियल में दिव्यांका ने अपने दोनों किरदारों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग प्ले करके सभी को चौंका दिया। अक्सर सीरियल में लोग एक एक्ट्रेस को एक ही किरदार में पसंद करते हैं, लेकिन दिव्यांका एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें दर्शकों ने एक ही सीरियल में प्ले किए गए दोनों किरदारों के लिए बराबर का प्यार दिया। इस शो ने दिव्यांका की दोस्तों किस्मत बदल के रख दी, जिसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। साल 2009 में शो खत्म होने के बाद दिव्यांका ने स्टार प्लस के हॉरर थ्रिलर शो फिर कोई है में एक्टिंग की। इसके बाद इन्होंने सब टीवी के शो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा इलाहाबाद वाले में रश्मि शर्मा का किरदार निभाया, जो दिव्यांका का अब तक का सबसे फेवरेट रोल रहा है। दिव्यांका ने साल 2013 में एकता कपूर के शो ये है मोहब्बतें में डॉक्टर इशिता भल्ला का रोल भी प्ले किया और सबको अपना दीवाना बना दिया। दिव्यांका ने इस रोल को बहुत अच्छे से प्ले किया। ये सीरियल साल 2013 में स्टार प्लस पर शुरू किया गया था, जो आज तक लोग के दिल में बसा हुआ है। दिव्यांका ने इस सीरियल के लिए दोस्तों कई अवार्ड्स भी जीते थे और साथ ही जनता ने उन्हें भर भर के प्यार दिया। साल 2017 में स्टार प्लस के डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 8 में इन्होंने विवेक दहिया के साथ पार्टिसिपेट किया और इस शो की विनर बन गयी। इसके अलावा इन्होंने साल 2018 में कानपुर वाले खुरानाज में अपनी एक्टिंग का जादू चलाया और 2019 में त्रिपाठी जी ने स्टार प्लस के सिंगिंग शो में द वॉइस सीजन 3 को होस्ट भी किया। साल 2021 में इन्होंने कलर्स के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में हिस्सा लिया। इसके अलावा दोस्तों दिल चाहे मोर, खाना खजाना, छूम इंडिया, नच लेवे, जोर का झटका, चिंटू चिंकी, तेरी मेरी लव स्टोरी जैसे शोज में एक्टिंग करके सभी को अपनी मासूम
सी सूरत का दीवाना बना दिया है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि दिव्यांका अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में बनी रहती है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था ना, तब वो बहुत ही इनोसेंट थी। उन्हें एक डायरेक्टर के संग सोने के लिए भी बोल दिया गया था और ये भी कहा गया था कि इसके बाद आपको एक बड़ा ब्रेक मिल सकता है। लेकिन इन्होंने इस डायरेक्टर की बात नहीं मानी और अकेले ही अपने करियर की सफलता को तय किया। साल 2016 में मीडिया पर एक ऐसी अफवाह भी फैल गई थी कि दिव्यांका और उनके पति डिवोर्स ले रहे हैं। हालांकि इस कपल ने अफवाहों को रोका और बताया कि भाई उनकी शादी बहुत बढ़िया चल रही है, फालतू की अफवाह न फैलाएं। आपको बता दें, नच बलिए सीजन 8 में प्रैक्टिस के दौरान दिव्यांका को चोट लग गई थी, जिसे कुछ लोगों ने नकली चोट का दिखावा बताया था। दिव्यांका ने एक वीडियो पोस्ट की थी उसके बाद और बताया कि कोई बहाना नहीं है और न ही झूठ है, मुझे सच में चोट लगी है। वेल दोस्तों, ये सब तो लगा ही रहता है। फिलहाल दिव्यांका एक अच्छी बेहतरीन लाइफ एंजॉय कर रही है। वहीं अगर त्रिपाठी जी के आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो OTT प्लेटफॉर्म पर एजाज खान के साथ एक शो में दिखने वाले हैं, जिसका नाम देखिए अभी तक अनटाइटल्ड है, यानी कि डिसाइड नहीं किया गया है। दिव्यांका की फिल्मों की बात करें तो साल 2012 में आई फिल्म लाला हरदौल में रानी पद्मावती और साल 2014 में आई अ डिवोर्स टू रिमेम्बर में जारा का किरदार प्ले किया। ये लो बजट की मूवी थी। साथ ही वेब सीरीज की बात करें तो साल 2019 में इन्होंने कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला और साथ ही साल 2023 में श्री का जादू जैसी बेहतरीन वेब सीरीज ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब हम जरा दिव्यांका की पर्सनल लाइफ की तरफ भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, इन्होंने बनू मैं तेरी दुल्हन के को स्टार शरद मल्होत्रा के साथ कई सालों तक अपना नाम जोड़े रखा था। इन दोनों ने करीब 9 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर 2015 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। इनके ब्रेकअप के बाद दिव्यांका ने विवेक दहिया को डेट किया और बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 16 जनवरी 2016 को इस कपल की एंगेजमेंट हो गई और 8 जुलाई 2016 को भोपाल में एक दूसरे को अपनी जिंदगी का साथी बनाया और आज ये दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल है। चलिए दोस्तों, अब इनकी लव लाइफ पर ब्रेक लगाते हुए इनकी नेटवर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी नेटवर्थ है दोस्तों 40 करोड़ के आसपास की, जो कि वाकई में बहुत अच्छी है। ये टीवी इंडस्ट्री में एक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। इनकी कमाई का एक और जरिया ये टीवी एड्स कर लेती है, जिसका ये 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करती है एक एड का। दिव्यांका ने दोस्तों इतने बेहतरीन शोज टीवी इंडस्ट्रीज को दिए हैं, तो बदले में टीवी इंडस्ट्री ने भी इनको सम्मान करते हुए कई अवार्ड्स दिव्यांका को दिए। साल 2007 में इन्हें बनू मैं तेरी दुल्हन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर, फ्रेश न्यू फेस, मोस्ट पॉपुलर ऑन स्क्रीन कपल, इमामी गोल्ड स्क्रीन के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा साल 2008 में बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड रोल इसी सीरियल के लिए मिला था। फिर साल 2014 में यह मोहब्बतें सीरियल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, बोरो प्लस फेस ऑफ द ईयर, बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल, बेस्ट जोड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम कर रखे हैं। साथ ही दिव्यांका फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली इंडियन टीवी की एक्ट्रेस है और इस लिस्ट में इनका नंबर 96 है। ये लिस्ट भारत की मशहूर हस्तियों के इनकम और उनके फेम पर आधारित है। इसी बात से भाई आप इनकी